गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंटायर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग 10 सितंबर 2025 का करेंट अफेयर्स डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है 10 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 9 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 11 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 5 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा 10 सितंबर। अब आइए हम लोग देखते हैं कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आत्महत्या रोकथाम दिवस विश्व में जितने भी आत्महत्याएं होती हैं, सुसाइड होती हैं, उनको रोकने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाते हैं। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 2003 में हुई, और ये हम लोगों ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन यानी IASP और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और एक और संस्था है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ के साथ मिलकर आत्महत्या की रोकथाम के लिए दिवस की ये लोग मेज़बानी करते हैं। यानी फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाने में किन किन संस्थाओं का योगदान है। तो पहली संस्था हो जाएगी हमारी इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन यानी IASP, और दूसरी संस्था है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी वर्ल्ड WHO। तीसरी संस्था हो जाएगी हमारी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। अब इसकी शुरुआत जो होती है 2003 में होती है, ठीक है। अब थोड़ा हम इन लोगों के बारे में जानते हैं, इन संस्थाओं के बारे में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो था उसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1947 को, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? जेनेवा में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर क्या हो गया? जेनेवा में हो गया, यानी कि स्विट्ज़रलैंड में है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है? पहला ऑप्शन होगा हमारा बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन होगा श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन होगा नेपाल, चौथा ऑप्शन होगा म्यांमार। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा इसका राइट ऑप्शन होगा नेपाल। अब हम लोग बात करेंगे नेपाल के बारे में। तो नेपाल हमारा एशियन कंट्री है, एशिया में आता है नेपाल। नेपाल की राजधानी हो जाएगी काठमांडू। ठीक है। और यहाँ के प्रधानमंत्री थे KP शर्मा ओली। इनकी पार्टी का नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इन्होंने अभी राजनीतिक दबाव और वहाँ की जनता के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसका जो आकस्मिक कारण था वो ये था कि इन्होंने सोशल मीडिया साइट्स जो भी थे उन पे बैन लगा दिया था, जिस वजह से वहाँ की जनता इनका प्रोटेस्ट कर रही थी, वहाँ इन पे राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा था। इस वजह से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया KP शर्मा ओली जी ने। अब यहाँ पे बाद में चुनाव होंगे, फिर चुनाव के बाद नतीजा आएगा तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने 2025 एशिया हॉकी कप के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है चाइना, चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे एशिया हॉकी कप के बारे में। तो एशिया हॉकी कप जो है ये जो होता है हमारा प्रत्येक 4 साल पे इसका आयोजन होता है एशिया हॉकी कप का, और इसमें एशिया की जितनी भी हॉकी टीम हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, और भारत जो है वो एशिया हॉकी कप में चौथी बार मेडल जीता है, 4th टाइम भारत इसमें मेडल जीता है। और इसने साउथ कोरिया को हराया है 4-1 से। किसको हराया है? साउथ कोरिया को। कितने से हराया है? 4-1 से हरा के विजय हासिल की है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बाउरा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? फिर से देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है बेल्जियम, चौथा ऑप्शन है नीदरलैंड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रांस। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो अब बात करते हैं फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। फ्रांस के प्रेसिडेंट जो हैं वो इमैनुअल मैक्रों हैं। इमैनुअल मैक्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैफे नेशंस कप 2025 में कैफे नेशंस कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा ऑप्शन है सऊदी अरबिया, तीसरा ऑप्शन है कजाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है ओमान। तो इसका राइट आंसर होगा ओमान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे। ओमान के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। ओमान की राजधानी मस्कट है, और ओमान हमारा आता है गल्फ कंट्री में, यानी कि खाड़ी देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कब स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान लॉन्च करेंगे? पहला ऑप्शन है 10 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 11 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 17 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 16 सितंबर। तो इसका राइट आंसर होगा 17 सितंबर। और ये जो अभियान है प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के अवसर पे लॉन्च करने जा रहे हैं 17 सितंबर 2025 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री कहाँ संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो हमारा पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई, चौथा ऑप्शन है पटना। तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। अब ये संयुक्त कमांडर सम्मेलन होता क्या है? तो इसमें तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं के जितने भी कमांडर होते हैं वो एक साथ मिलकर वो लोग क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, जिनमें आगे की जो भी रणनीतियां हैं तीनों सेनाओं की उन पर चर्चा की जाती है। चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन
2025 का उद्घाटन किसने किया? पहला ऑप्शन है वी नारायणन, दूसरा ऑप्शन है हमारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, चौथा ऑप्शन है अमित शाह। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। ठीक है, अब हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 के बारे में। तो यह जो सम्मेलन होता है प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है और इसमें अंतरिक्ष से संबंधित भारत की जो भी रणनीति है, जो भी स्ट्रैटेजी, उस पर चर्चा की जाती है। आगे के जो भी मिशन है उस पर चर्चा की जाती है कि क्या उसका प्लान होगा, क्या उसका गोल रहेगा, क्या हम लोगों को अगले 10 वर्ष या 15 वर्ष में अचीव करना है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वर्तमान में हमारे भारत सरकार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं और ये भारतीय अंतरिक्ष मंत्री भी इस टाइम हैं। अब बाकी ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा वी नारायणन। तो वी नारायणन जी जो हैं इस टाइम वो इसरो प्रमुख हैं हमारे। इसरो इंडियन रिसर्च एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हमारे वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह जी वर्तमान समय में हमारे गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में भारतीय गणराज्य के 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। पहला ऑप्शन है हमारा सीपी राधाकृष्णन जी ने, दूसरा ऑप्शन बी सुदर्शन रेड्डी जी ने, तीसरा ऑप्शन आचार्य देवव्रत जी ने, चौथा ऑप्शन है लक्ष्मण आचार्य जी ने। तो इसका राइट आंसर होगा सीपी राधाकृष्णन जी ने। अब उपराष्ट्रपति चुनाव जो है ये हमारे 15वें उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन जी। सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो सीपी राधाकृष्णन जी वर्तमान समय में महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में। तो उपराष्ट्रपति चुनाव जो होता है उसमें टोटल 776 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, यानी निर्वाचित भी और मनोनीत भी, सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। तो दूसरा ऑप्शन है हमारा बी सुदर्शन रेड्डी। तो बी सुदर्शन रेड्डी जो हैं ये जो थे इन्होंने भी चुनाव लड़ा था, विपक्ष की भूमिका इन्होंने की थी, यानी इंडिया गठबंधन से बी सुदर्शन रेड्डी जी चुनाव लड़े थे। ये जो हैं पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। आचार्य देवव्रत जो हैं ये भी पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और लक्ष्मण आचार्य जो हैं ये वर्तमान समय में असम राज्य के राज्यपाल हैं, असम के राज्यपाल हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में NHPC का CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन है उपेंद्र गुप्ता, दूसरा ऑप्शन है भूपेंद्र गुप्ता, तीसरा ऑप्शन है राजेश मित्तल, चौथा ऑप्शन है राजीव मित्तल। तो इसका राइट आंसर होगा भूपेंद्र गुप्ता जी हैं। वर्तमान समय में CMD नियुक्त किया गया है इन्हीं को। अब हम लोग NHPC के बारे में जान लेते हैं। तो NHPC का फुल फॉर्म होगा नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी 1975 में हुई थी NHPC की। और बाकी सब ऑप्शन
अगर देखा जाए तो बाकी सब ऑप्शन ये लोग जो हैं अभी वर्तमान समय में कुछ है नहीं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।